आर्मी स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा एंड आई नो इस बार पार्ट आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी आर्मी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिमिन जंगकुक के रूम में गई थी और वो उसके देख के शॉक्ड हो गई थी क्योंकि जंगकुक शर्टलेस मिरर के सामने खड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। और जंगकुक को ऐसे देख के जिमिन तो मानो भूल ही चुकी थी कि वो यहाँ क्यों आई है, इसलिए जंगकुक जब उससे पूछता है तो वो कोई आंसर नहीं करती। अब आगे। और हाँ आर्मी, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पिछले पार्ट जा करके देख लीजिएगा, अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आगे। जब जंगकुक देखता है कि जिमिन उसे कोई जवाब नहीं दे रही है, वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और फिर से पूछता है, जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, कोई काम था क्या तुम्हें? इस बार जंगकुक की आवाज़ जिमिन सुन लेती है बिकॉज जंगकुक उसके काफ़ी पास खड़ा हुआ था और उसकी आवाज़ सुनकर जिमिन अपने सेंस में वापस आती है। तो वो देखते हैं कि जंगकुक उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज खड़ा हुआ है, जिसे देखकर जिमिन थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और हकलाते हुए बोलते कुछ कहा तुमने जंगकुक? जिमिन को ऐसे हकलाते हुए देख करके जंगकुक एक स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो जिमिन? जंगकुक की बात सुनकर जिमिन उससे रिपीट करते बोलती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैंने भी तो यही पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुन के जिमिन बोलती है, मुझे क्या पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। ये बोल के जिमिन वहाँ से भाग जाती है और जंगकुक देखता रहता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता, जिमिन इतनी जल्दी भागी थी वहाँ से। पर जिमिन के जाने के बाद जंगकुक स्माइल करने लगता है और मिरर के पास जाकर वो रेडी होने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन भाग करके सीधा नीचे आती है लिविंग रूम में और वो रुक के हाफने लगती है। कुछ सेकंड्स के बाद जब जिमिन की ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है तो वो डाइनिंग टेबल के पास जाकर के पानी पीती है। पानी पीने के बाद जिमिन वापस लिविंग रूम में आती है, तभी उसकी नज़र जाती है मिस्टर एंड मिसेस जियोन पर, जो अपने रूम से बाहर आ रहे थे। मिसेस जियोन भी जिमिन को देखती हैं और उसके पास आती हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती हैं, ओ जिमिन बेटा, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई, मैं अभी तुम्हारे रूम में ही आने वाली थी। वो मुझे तुम्हें बताना था कि मुझे और तुम्हारे अंकल को ना अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है, तो तुम आ जाती यहीं पर रुक जाना और जंगकुक का और अपना ख्याल रखना, ठीक है जिमिन बेटा? मिसेस जियोन ने ये सारी बातें एक स्माइल के साथ कही थी। मिसेस जियोन की बातें सुनकर और उनकी स्माइल देखकर जिमिन अपने मन में खुद से बोलती है, पर आंटी मैं तो सोच रही थी मैं अपने घर चली जाऊं, पर ये बात मैं आपसे कैसे बोलूं? जिमिन अभी ये सब खुद से बोल रही थी, तभी उसके कानों में फिर से मिसेस जियोन की आवाज़ आती है। मिसेस जियोन फिर से जिमिन का जवाब सुने हुए बिना बोलती हैं, अच्छा जिमिन बेटा अब हम चलते हैं, वो हमें लेट हो रहा है, ठीक है? तुम यहाँ पे अच्छे से रहना, अपना ही घर समझना और अपना और जंगकुक का ख्याल रखना, ठीक है जिमिन बेटा? ये बात बोल के मिसेस जियोन वहाँ से चली जाती हैं और जिमिन कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आती है। जिमिन पलट कर देखती है तो वहाँ से जंगकुक नीचे आ रहा था। उसे देख के जिमिन उसे बताती है कि उसके मॉम एंड डैड किसी काम की वजह से कहीं गए हैं। जिमिन की बात सुन के जंगकुक बोलते हैं, ओके। ये बोल के जंगकुक किचन में जाता है और फिर से पानी निकाल के उसे पीता है। आर्मी, इस वक्त रात के 9 बज रहे थे, इसलिए जंगकुक अपनी मेड से पूछता है, लूसी क्या डिनर रेडी है? लूसी कहती है, नो सर, जिन मैम ने कहा था कि आज डिनर नहीं बनाना है, इसलिए कुछ नहीं बना सर। ये बात सुन के जंगकुक बोलते हैं, व्हाट, मॉम ने तो ऐसा कहा? लूसी कहती है, यस सर। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर जंगकुक बोलता है, पर अब हम क्या खाएंगे? तभी जिमिन उसके पास आती है और बोलती है, जंगकुक क्या हुआ? जिमिन को देख के जंगकुक उसे बताता है कि आज डिनर नहीं बना है, मेरा मतलब मॉम डिनर बनाने के लिए मना करके गई है। जंगकुक की बात सुन के जिमिन बोलती है, तो फिर अब हम क्या खाएंगे? ये सुन के जंगकुक बिना कुछ बोले जिमिन का हाथ पकड़ता है और उससे बाहर ले जाने लगता है। ये देख के जिमिन उससे पूछती है, जंगकुक तुम मुझे ऐसे कहाँ लेके जा रहे हो? इस पे जंगकुक बोलता है, हम दोनों डिनर करने जा रहे हैं जिमिन। ये सुन के जिमिन कुछ नहीं बोलती। उसके बाद जंगकुक जिमिन को लाके कार में बिठा देता है और फिर खुद दूसरी तरफ बैठ के खुद कार ड्राइव करता है।
पूरे रास्ते वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जिमिन को बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा था जंगकुक के साथ। अदर साइड शुगा और ते शुगा के घर पे थे। शुगा ते को लेकर आया था। वो दोनों अभी सोफे पे बैठ के कॉफी पी रहे थे। तभी डोरबेल बजती है, जिसे सुन के शुगा डोर ओपन करने जाता है। जब शुगा डोर ओपन करता है तो देखता है कि सामने जेहोब खड़ा हुआ है। शुगा पूछता है, जेहोब तुम यहाँ? जेहोब भी शुगा को देखता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, हेलो सर। शुगा बोलता है, हाँ हेलो, अंदर आओ जेहोब। फिर शुगा जेहोब को लेके घर के अंदर आता है। अंदर आने के बाद जेहोब देखता है कि वहाँ पर तेज सोफे पे बैठी हुई है, जिसे देखकर जेहोब उसे हेलो बोलता है। ते भी बोलती है, हेलो जेहोब। फिर शुगा बोलता है, जेहोब तुम बैठो, तुम कुछ लोगे, चाय कॉफी? जेहोब बोलता है, नो सर कुछ नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ सर। ये सुन के शुगा बोलता है, अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? जेहोब बोलता है, एक्चुअली सर मुझे जंगकुक सर ने भेजा था उनका सामान लेने के लिए। तो इस पर शुगा बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अभी जंगकुक का सामान लेके आता हूँ। ये बोल के शुगा उठ के अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी जेहोब बोलता है, सर वो मैं कह रहा था कि आप जिमिन का सामान भी मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगा। ये सुनने के बाद शुगा कुछ कहता उससे पहले ते बोलती है, जिमिन का सामान क्यों जेहोब, मैं उसे खुद दे दूंगी घर जाके। इस पे जेहोब बताता है कि ते जिमिन इस वक्त जंगकुक के घर पर ही है। इस पे ते बोलती है, क्या? जेहोब बोलता है, हाँ वो जब हम वहाँ से निकले थे तो जिमिन का सारा सामान रह गया था, उसका फ़ोन, उसकी हाउस की वगैरह सब कुछ। तो जंगकुक उसे अपने घर ले गया था, तो इस वक्त जिमिन जंगकुक के घर पर ही है। ये सुन के ते बोलती है, हाँ उसका सारा सामान तो मेरे पास ही है, ठीक है तो फिर तुम उसका सामान भी ले जाओ। उसके बाद वो लोग जंगकुक और जिमिन का सामान जेहोब को दे देते हैं। सामान लेने के बाद जेहोब वहाँ से चला जाता है। अदर साइड जिमिन और जंगकुक अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे, जहाँ पे वो दोनों डिनर करने वाले थे। कार से उतरने के बाद जिमिन देखते हैं कि वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और उसकी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट की गई है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के लिए स्पेशली करी गई हो ये सारी तैयारियाँ। पर जिमिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। जंगकुक जिमिन के साथ साथ चल रहा था और उसके फेस पे एक बहुत ही बड़ी सी और ब्यूटीफुल सी स्माइल थी, मानो उसके मन की हो रही हो, कह सकते हैं जैसा वो चाहता था वैसा हो रहा हो। उनके अंदर जाते ही वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा म्यूजिक प्ले होने लगता है, जो बहुत ज़्यादा कामिंग एंड रिलैक्सिंग था, बहुत ही सूदिंग सा म्यूजिक था। वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो जिमिन नोटिस करती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। I mean, सारे टेबल्स खाली हैं, सिर्फ होटल स्टाफ के सिवा वहाँ कोई भी नहीं है, जिसे देखकर जिमिन को थोड़ा अजीब तो लगता है पर वो कुछ कहती नहीं है। तभी वहाँ पर उनके पास एक लड़की आती है और एक स्माइल के साथ बोलती है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। जंगकुक और जिमिन भी उसे गुड इवनिंग बोलते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, आइए सर, मैं आपको आपकी टेबल तक लेके चलती हूँ। ये सुन के जंगकुक हेड नोट करते हैं और फिर उसके साथ जाने लगते हैं वो दोनों। फिर वो लोग एक टेबल पे रुकते हैं। वो लड़की बोलती है, मैम सर ये है आपकी टेबल। जंगकुक में हेड नोट करता है और फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। जिमिन देखते है कि वो टेबल उस हॉल की बिल्कुल सेंटर में थी। तभी जंगकुक बोलता है, जिमिन बैठो। जिमिन भी चेयर पे बैठ जाती है और जंगकुक भी। वो दोनों जैसे ही चेयर पे बैठे वहाँ की पूरी लाइट्स ऑफ हो गई, वहाँ पे पूरी जगह अंधेरा हो गया। तभी जिमिन जंगकुक का हाथ पकड़ के बोलती है, जंगकुक। जंगकुक बोलता है, हाँ क्या हुआ? जिमिन बोलती है, जंगकुक वो। जिमिन इससे ज़्यादा आगे कुछ कहती तभी एक लाइट उन दोनों के ऊपर पड़ती है। वो लाइट बिल्कुल उनके टेबल के ऊपर ही थी। जंगकुक फिर से पूछता है, जिमिन क्या हुआ? जिमिन उसकी तरफ देखती है और बोलती है, अब कुछ नहीं जंगकुक, कुछ नहीं हुआ। जंगकुक बोलता है, अच्छा ठीक है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। एंड अगेन आई एम सॉरी आर्मी, इस स्टोरी का पार्ट आने के लिए इतनी ज़्यादा देर हो गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी।
बट मैं अब कोशिश करूँगी कि जल्दी स्टोरी अपलोड किया करूँ। तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।